कराची की एक और खौफनाक आग 6 जाने ले गई। एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 17 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। इमारत की हालत इंतहाई मखदूश, सामने वाला हिस्सा भी गिर गया। डीसी साउथ का कहना है इमारत का 40% हिस्सा मुनहदम हो चुका। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। झुलसने और दम घुटने से फायर फाइटर फुरकान समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30 अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। आग तीसरे दर्जे के करार। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गई। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ और स्नॉर्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत की सूरत हाल मखदूश है, अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सका। आग बुझाने में मजीद वक्त लग सकता है। रास्ता तो 1 बजे के बाद रास्ता नहीं हुआ, बोलते अंदर है बच्चे, अंदर भी नहीं। और काम क्या करते थे? फ्लावर का। और 1 बजे तक जो आपसे राब्ते में थे तो क्या कह रहे थे वो आपको? बोला हम फंसे हुए। चल चल। कब आया था यहाँ पे वो? तो कल 12 बजे के आए हुए हैं बच्चे इधर काम के लिए। तो अभी आपके बेटे से कोई राब्ता नहीं हो पाया? नहीं, अभी हुआ नहीं है कुछ भी राब्ता। बच्चा नहीं मिल रहा हमारा, हमें कुछ पता नहीं। अल्लाह पाक। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बाद 50 से 60 अफराद अब भी लापता। अहले खाना अपने इफ्तारों के लिए बेहाल। वरसा की बड़ी तादाद प्लाजा के बाहर मौजूद। कहते हैं रात तक राब्ता था लेकिन अब फोन बंद हैं। खदशा है कई अफराद अब भी इमारत के अंदर मौजूद हैं। दूसरी जानिब जामहाक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और इलाका मकीनों की शिरकत। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू और पाक बहरिया की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। आग ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी। 70 से 80 अफराद प्लाजा के अंदर हो सकते हैं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम तफसीलात बताते हुए आप दीदा हो गए। बताया प्लाजे में 1200 दुकानें थीं, अरबों का नुकसान हो गया। माल की फिक्र नहीं, दुकानदारों की जान बचाई जाए। तनवीर कासिम ने बताया फायर ब्रिगेड के पास कभी पानी खत्म हो जाता है तो कभी डीजल। वजीर आला या मेयर किसी ने राब्ता नहीं किया, सिर्फ गवर्नर सिंध आए और कोई नहीं आया। लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो। मेरा तो सब तबाह हो गए, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए। एक नहीं, हमारी पूरे खानदान रोड पे आ गए, हमारी दुकान के मालिक आ गए, मेरी दुकान का ओनर आ गए, सेलमैन आ गए। हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसी क्या बात थी कि हफ्ते का दिन था, 10:09 पे मैंने अपना घड़ी पे टाइम देखा, चीखते रहे कि भाई दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और इंतजामिया वाले, गार्ड वाले वहीं घूम रहे थे। मेरी क्रॉकरी की दुकान है। तो आप लोग किस तरह निकले? बस हम लोग निकल के रैम से निकले। हमें कजन ने इन्वॉल्व कर दिया था कि बाहर निकलो, आग लगी है। जो लोग बाहर आ गए हैं वो रैम से छलांग लगाइए। एक साहब थे जो हाथ पकड़ करके बाहर रैम तक आए, उसके बाद धुआं इतना हुआ है वो वापस पलट गए, पता ही नहीं है किधर हैं वो। बाकी लोग तो आ गए, बहुत सारे लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। गुल प्लाजा की आग ने दुकानदारों की जमा पूंजी जला दी। हर दुकान में करोड़ों रुपए का माल था, कुछ नहीं बचा। दुकानदारों की दुहाई, कहा हुकूमत ताजिरों का नुकसान पूरा करने के लिए इक़दाम करे, इमदाद फराहम की जाए। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। मुतासरा ताजिरों ने आग लगने के बाद गुल प्लाजा के बाहर अजानें दी। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत, तफसीली रिपोर्ट भी तलब। आग लगने से जानी नुकसान पर वज़ीर आला सिंध का गहरे दुख का इजहार। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराने का भी हुक्म।
मुराद अली शाह का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जांबाक अफराद के खानदानों से ताज़ीयत का इजहार। आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। तहकीकात की भी हिदायत। सूबाई वज़ीर सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा। कहा मुतादिद लोगों का इमारत के अंदर होने का खदशा है। आग पर बरवक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की। IG सिंध जावेद आलम ओढू भी गुल प्लाजा पहुंचे। कहा आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का तखमीना लगाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कराची में गुल प्लाजा में आतिज़दगी पर इज़हार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। जख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जल्द सेहतियाबी की दुआ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे फौरी मुतासरीन की मदद फराहम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजिरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद है। 40 नॉकेल्स ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन कहते हैं कि फायर ब्रिगेड्स, नॉकेल्स और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और बर वक्त कार्रवाई की गई। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अगर किसी की भी कोई कोताही सामने आई तो एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। इमारत में सेफ्टी इंतजाम नहीं थे। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा की फायर ब्रिगेड के पास पानी ना होने की खबरों की सख्ती से तरदीद। इस वक्त जो यहाँ हालात बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पहली हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी भी अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है। MQM का गुल प्लाजा आतिशज़दगी की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़ई इंसानी सानहा है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाए। सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा फौरी रिलीफ पहुँचाने में नाकाम नजर आए। फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर सिंध रात गए गुल प्लाजा पहुँच गए। इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरा ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी अरकान असम्बली के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुँचे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार अफसोस। कहा ज़ख्मियों को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। ये शहर कराची है कि जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कराची है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन आग पर काबू ना पाया जा सके। आप देखें कितना बड़ा फेलियर है। और होना तो ये चाहिए था कि कम से कम ये हादसा पेश आया है। हमारे पास पहली तो बात ये है कि सेफ्टी कोई प्रिकॉशंस नहीं होते। सेफ्टी के हवाले से कोई इस तरह की जो है वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है इमारतों के अंदर कि जिसके नतीजे के अंदर लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। आग पर काबू ना पाना इंतजामी नाअहली है। हुक्मरान कहीं नजर नहीं आ रहे। मेयर को यहाँ मौजूद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कराची में 70% इमारतों में हिफाजत इंतजामात ही नहीं। जाम बहक अफराद की लवाहिकीन और जख्मियों की मदद की जाए। बन्नू में सर्कुलर रोड मंसूबे पर काम करने वाली निजी कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। साइट पर खड़ी तमाम मशीनरी नजर आतिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है और ता क़यामत मुत्तहिद रहेगा। उलमा कराम का अज़्म। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा भारत दुश्मन ममालिक और फितनल खवारिज पाकिस्तान को इंतशार की जानिब ले जाना चाहते हैं। किसी फितना फसाद को नहीं चलने दिया जाएगा। तमाम मसालिक का पैगाम है कि हम सब एक हैं। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा अमन सलामती और एतदाल हमारा हदफ है। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी और पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। मुल्की सलामती और तरक्की, आलम इस्लाम के इत्तेहाद, गजा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशिस्त के लिए $1 अरब देना होंगे। सदर ट्रम्प ने नई शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक
मंसूबे के तहत सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे। रुकनियत का इख्तियार, फैसलों की मंजूरी और माली मामलात की निगरानी भी ट्रंप के पास होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अज़ा अमन बोर्ड में यूक्रेन और वेनेजुएला की शमूलियत पर भी गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। मिस्र, कनाडा, अर्जेंटाइन और दीगर ममालिक ने दावतनामे मिलने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अज़ा अमन बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, मुजाविजा बॉडी इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। बोर्ड की तश्कील के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। ईरान में नई क़यादत का वक्त आ गया। ईरान में अयतुल्लाह ख़ामनाई की 37 साला हुक्मरानी का खात्मा होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं ख़ामनाई ईरान को तशद्दुद से कंट्रोल करते हैं। मुल्क की क़यादत खौफ और मौत से नहीं होती। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह है। 2 रोज़ पहले 800 ईरानियों को फांसी न देने का ईरानी फैसला बहुत अच्छा फैसला था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। ईरान में अमरीकी इक़दामात बगावत करार। ख़ामनाई का कहना है हालिया फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलविस थे। अमरीका ने ईरान में फसादात मनसूबाबंदी के तहत कराए। अमरीकी मुदाखलत ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान को इंतबाही बयान जारी करते हुए कहा, सदर ट्रंप के साथ खेल ना खेला जाए। ईरान अमरीका के एहसासों पर हमला करेगा तो इसे नहायत ताकतवर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ग्रीनलैंड पर साथ ना देने वाले ममालिक से नाराज। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी पर 10% टैरिफ का ऐलान। बरतानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड को भी 10% टैरिफ देना होगा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। ट्रंप का कहना है 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड के हुसूल तक टैरिफ बरकरार रहेगा। अमेरिका, डेनमार्क समेत इन तमाम ममालिक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका और पूरी दुनिया की सलामती ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई है। डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का ग्रीनलैंड के साथ इत्तेहादी यकजहती। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को ज़ब्त करने की धमकी की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन ने कहा अमरीका ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। उधर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 30 जून तक मज़ीद 30 सहूलत बाजार मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। सहूलत बाजारों को बतदरीज पंजाब की हर तहसील में कायम करने के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का महमूद खान अचकज़ई से रब्ता। महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही ने कहा महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी नेक शगुन है। महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। 27वीं ITCN एशिया 2026 नुमाइश का शानदार इफ्तिताह। पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की, बरामदात और जिद्दत के नए दौर का आगाज़। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान का IT शोबा आलमी सतह पर तेज़ी से अहम मकाम हासिल कर रहा है। नुमाइश में चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अमरीका ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी से कबल वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला से खुफिया मुज़ाकरात किए। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का दावा। कहा वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला को मादुरो का वफादार समझा जाता था। अमरीका ने इन्हें इसी मुकदमे में मतलूब होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया। मुज़ाकरात का मकसद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल से रोकना था। इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट का लापता तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे का मलबा मिल गया। मलबा पहाड़ी के जनूबी हिस्से में ढलवान पर मौजूद था। दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना।
भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा डेडलॉक बरकरार, पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान का कहना है बांग्लादेश का भारत जाकर ना खेलने का जवाब वाज़ेह और माकूल है। ICC को अमल दरामद करना चाहिए। भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश का मसला हल ना हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। बिग बैश लीग में बाबर आजम का मामला ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में जेर बहस। साबिक क्रिकेटर्स बाबर आजम के रवैये से मायूस। साबिक क्रिकेट मार्क वॉ ने कहा कि मैच के बाद बाबर का ग्राउंड में ना आना अच्छा नहीं लगा। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा मुझे ये सब देखकर मायूसी हुई। बाबर ने बच्चों को टीम वर्क और स्पोर्ट्स में मैनशिप सिखाने के लिए क्या किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि बाबर आजम स्मिथ के स्ट्राइक ना देने को तौहीन समझ रहे हैं। ग्राउंड से वापसी के बाद बाबर ड्रेसिंग रूम में रहे, किसी ने बात ना की। मैच के बाद ग्राउंड में मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने भी ना आए। PSL में पहली बार प्लेयर्स की नीलामी होगी। वर्किंग कमेटी ने इत्तेफाक कर लिया। बेशतर फ्रेंचाइजीज ने ऑक्शन पर आमादगी जाहिर कर दी। पुरानी 5 फ्रेंचाइजीज का 4 खिलाड़ी बरकरार रखने पर जोर। नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट प्लेयर बरकरार रखने की मुखालिफ। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी से हतमी फैसला होगा। खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफे का फैसला भी चेयरमैन की मंजूरी से मशरूत।